हेलो प्रिय छात्रों, हमने पिछली क्लास में संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चनों को सोल्व किया था। आज की क्लास में सीखेंगे संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.3 के सवाल, जो कि वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में हैं। प्रश्नावली शुरू करने से पहले इसके दशमलव संख्याओं के बारे में सीखेंगे। आप सभी छात्रों के लिए यह क्लास बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए इस क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। और गणित जिन विद्यार्थियों को कठिन लगती है, मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। सभी क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी तरीके से समझाया जाएगा। दशमलव संख्याओं में नंबर 1 शांत दशमलव संख्या के बारे में जानेंगे। शांत दशमलव संख्याएं पनमेय संख्याएं होती हैं। यानी इसे बटे के रूप में लिखा जा सकता है। हर को जब अंश से भाग करेंगे तो शेषफल हमेशा 0 आएगा। ऐसी संख्याओं को शांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। उदाहरण की सहायता से सीखते हैं। जैसे 1/2, जब 2 को 1 से भाग देंगे, 1 2 से छोटी है, इसलिए पॉइंट बढ़ाएंगे। पॉइंट से पहले 0 बढ़ा देंगे, पॉइंट के बदले यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 2 पंचे 10, 5 बार गया, जो कि यहाँ शेष आया 0। तो यह संख्या कौन सी हो गई? शांत दशमलव संख्या हो गई। तो शांत दशमलव संख्या को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। ऐसी परिमेय संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका भाग देने पर हमेशा 0 आए, ऐसी संख्याओं को शांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। दशमलव संख्याओं में नंबर 2 आता है अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। इन्हें अनवसानी पुनरावर्ती दशमलव संख्याएं भी कहते हैं। छात्रों, ये संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी इसे PYQ के रूप में भी लिखा जा सकता है। जब हर को अंश से भाग देंगे तो यहाँ पर शेष की पुनरावृत्ति होगी। उदाहरण की सहायता से छात्रों देखते हैं। जैसे 1/3, 3 को 1 से भाग देंगे, 1 3 से छोटा है, इसलिए यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 0 के बदले यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट से पहले 0 बढ़ा देंगे। 3 तियाँ 9, 1 बचा, 0 अपने आप बढ़ जाएगा। 3 तियाँ 9, 1 बचा, 0 अपने आप आ जाएगा। 3 तियाँ 9। इस प्रकार छात्रों, हमने देखा हर बार भाग देते समय एक एक शेष की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यह संख्या कौन सी हुई? अशांत आवर्ती, या इसे अनवसानी पुनरावर्ती संख्या कहेंगे। 1/3 के आगे लिखेंगे 0.33 डॉट डॉट। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है 0.3, 3 के ऊपर वार का निशान लगाएंगे। इसका मतलब होता है 3 का रिपीटेशन बार बार हुआ है। इस माइनस को वार कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जब शेष की पुनरावृत्ति बार बार होती है, ऐसी संख्याओं को अशांत आवर्ती संख्याएं कहते हैं। इस संख्याओं को परिभाषित करने के लिए इस प्रकार से लिखेंगे। ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका भाग देने पर शेष की
की पुनरावृत्ति होगी ऐसी संख्याओं को अनवसानी पुनरावर्ती संख्याएं कहते हैं। दशमलव संख्याओं में नंबर 3 देखेंगे, आशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं। इन संख्याओं को अनवसानी अनावर्ती संख्याएं भी कहते हैं। छात्रों, ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यानी इन्हें बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण की सहायता से देखते हैं। √2 बराबर 1.414213 ... इस एग्जाम्पल से हमने समझा कि किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है और संख्याएं अनंत तक अधिक से अधिक आ रही हैं। पाई बराबर 3.141592 ... इसमें हमने देखा कि किसी भी संख्या का भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, संख्याएं अधिक से अधिक आ रही हैं। वैसे पाई बराबर 22/7 होता है। यह मान एग्जैक्ट नहीं होता है, इसलिए 22/7 ना होकर एकदम सही मान 3.141592 होता है। इन संख्याओं को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। वे अपरिमेय संख्याएं जिनका दशमलव रूप बिना पुनरावृत्ति के अधिक से अधिक अंकों को उत्पन्न कर सकता है। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, वे अपरिमेय संख्याएं जिनका दशमलव रूप बिना पुनरावृत्ति के अधिक से अधिक अंकों को उत्पन्न कर सकता है। ऐसी संख्याओं को अशांत अनावर्ती संख्याएं कहते हैं। नंबर 1 सवाल, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। सवाल नंबर 1 का पहला, 36/100 को दशमलव रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हर को अंश से भाग करेंगे। बीच में यहाँ से छोटी संख्या है, इसलिए यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 0 बढ़ाने के बदले यहाँ दशमलव लगाएंगे। दशमलव से पहले 0 बढ़ाएंगे। 100 की गुणा 3 से करेंगे 300, 60 बचा, 0 उतार लेंगे अपने आप। 100 × 6 600। भैया मेरे यहाँ पर यह देखना है कि शेष कितनी आई। यदि शेष 0 आ जाए तो संख्या शांत दशमलव हो जाएगी। सवाल नंबर 2, 1/11 को दशमलव रूप में लिखेंगे। दशमलव रूप में लिखने के लिए हर को अंश से भाग करेंगे। भाग करते समय बीच वाली संख्या 1 11 से छोटी है, इसलिए यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 0 के बदले पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर पॉइंट से पहले 0 बढ़ा देंगे। 11 का भाग 10 में अब भी नहीं जा रहा, इसलिए 0 बढ़ा देंगे। यहाँ 0 बढ़ाया, इसके बदले में यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे। 11 नेमा 99, 1 बचा, 0 बढ़ा लेंगे। 11 का 10 में भाग नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ 0 बढ़ाएंगे और यहाँ इसके बदले 0 बढ़ाएंगे। 11 नेमा 99, 1 शेष बचा। इस प्रकार से हमने देखा कि शेष की बार बार 1 के रूप में पुनरावृत्ति हो रही है। तो भाइयों, यह कौन सी संख्या होगी?
अशांत पुनरावर्ती संख्या है। इसको 0.0909 इसी प्रकार से 09 के रूप में बार बार रिपीटेशन होगा। इसको 0.09 वार के रूप में लिखते हैं। जब संख्याओं का यहाँ पर रिपीटेशन होता है तो यह संख्या अनावसानी पुनरावृत्ति हो जाती है। तीसरा सवाल है 4 सही 1/8। यह संख्या मिश्र भिन्न में लिखी है। इसको सबसे पहले उचित भिन्न में लिखेंगे। उचित भिन्न में लिखने के लिए 8 की गुणा 4 से करेंगे और प्लस 1 करेंगे। 8 चक्कू 32 और 1 33, 33/8। इस संख्या को दशमलव रूप में लिखने के लिए हर को अंश से भाग करेंगे। 8 चक्कू 32, 4 बार गया, शेष 1। 8 से 1 छोटा है इसलिए 8 का भाग 1 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बदले यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब 8 एकम 8, 2 बचा, 0 बढ़ाया, 8 दूना 16, 4 बचा, 0 बढ़ाया, 8 पंचे 40। यहाँ शेष 0 आ गया। 33/8 के बराबर में लिखेंगे 4.125। चूँकि यहाँ पर शेष 0 आ गया इसलिए यह संख्या शांत दशमलव है। नेक्स्ट सवाल 3/13 को दशमलव रूप में लिखेंगे। इसको दशमलव रूप में लिखने के लिए हर को अंश से भाग करेंगे। 13 को 3 से भाग करेंगे। 3 13 से छोटा है इसलिए यहाँ 0 बढ़ाया, 0 के बदले पॉइंट लगाया, पॉइंट से पहले 0 बढ़ाया। 13 दूना 26, 4 बचा, 0 बढ़ा लिया अपने आप। 13 तियाँ 39, 1 आ गया, 0 बढ़ाया। 10 यहाँ पर 13 से छोटा है इसलिए यहाँ पर 0 बढ़ाया, इसके बदले में यहाँ 0 बढ़ाना पड़ता है। 13 सत्ते 91, 9 बचा, 0 बढ़ा लिया। 13 छंग 78, 0 बढ़ा लिया। 13 नेमा 117, यहाँ पर हमने देखा कि 3 संख्या आ गई शेष में, यहाँ भी 3 थी। इससे यह पता चला कि ये संख्याएं बार बार रिपीट होने वाली हैं, इसलिए इनके ऊपर बार का निशान लगा देंगे। 0.230769 के ऊपर बार। जब संख्याओं का रिपीटेशन होता है तो इस संख्या को कहेंगे अनवसानी पुनरावृत्ति। शेष को देखकर भी इस संख्या का दशमलव रूप बताया जा सकता है। जब शेष की पुनरावृत्ति बार बार हो जाए तो यह संख्या अनवसानी पुनरावृत्ति होगी। या यहाँ पर भागफल में जब संख्याएं बार बार रिपीट होने लगती हैं तब संख्या अनवसानी पुनरावृत्ति कहलाती है। अगला सवाल है 2/11। इसको दशमलव रूप में लिखेंगे। दशमलव रूप में लिखने के लिए अंश को हर से भाग करते हैं, जो कि 2 11 से छोटा है इसलिए यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 0 के बदले दशमलव लगाना पड़ेगा, दशमलव से पहले 0 बढ़ाएंगे। 11 एकम 11, 9 बचा, 0 बढ़ गया। 11 अट्ठे 88, 2 बचा, 0 बढ़ाया। 11 एकम 11, 9 बचा, 0 बढ़ा दिया। 11 अट्ठे 88। इस प्रकार हमने देखा कि शेष 2 की बार बार
पुनरावृत्ति हो रही है। भागफल में 1.8 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको 0.18 वार के रूप में भी लिखा जा सकता है। जीरो पॉइंट 18 के ऊपर वार का निशान लगा देंगे। बार का मतलब होता है कि 1.8 की बार बार पुनरावृत्ति हुई है। जब शेष की बार बार पुनरावृत्ति हो तो संख्या अनवसानी पुनरावृत्ति हो जाती है। छात्रों, छठा सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। इसको हल करके कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए और इस प्रश्नावली के सभी सवालों को अगली वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू।